अपना काम करते नहीं, ये तो बहुत बहुत जाके चंदन करते, चंदन वंदन करते, विधायक जी का वहां से आदेश देते हैं, दिन भर उसमें सारे भाजपा के जो गुंडे हैं, विधायक जी के पालतू गुंडे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। थानेदार इतने जगह में घूमा और किसी थाना में क्यों नहीं हुआ, इसे एक ही थाने में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ठेका ले रखा है, ये गुंडों को पालने का ठेका ले रखा है। विशाल महासेठ है, उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के केस है। विधायक जी के चरण वंदन करके उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्टिविस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा विवाद, जहां बात होती है जनता के मुद्दों की, सच की, सिस्टम की और समाज की। हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपसे जुड़ी है और उठाते हैं आपकी आवाज सीधे सरकार तक। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज, जनता की आवाज, बिहार की पहचान। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर। जन स्वराज पार्टी के दरभंगा नगर विधानसभा प्रत्याशी आर.के. मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आज सुबह 8 बजे से अनशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मिश्रा की मुख्य मांग नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें पद से हटाने को लेकर है। अनशन की शुरुआत उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और गीता पाठ के साथ की। शुरुआत में 2 लोगों के साथ शुरू हुआ यह अनशन अब धीरे धीरे जन समर्थन का रूप ले रहा है। सुबह 11 बजे तक संतोष कुमार ओझा, प्रियंका झा सहित दर्जनों लोग अनशन स्थल पर मौजूद रहे। आर.के. मिश्रा का कहना है कि वे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अनशन पर बैठे रहेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे अनशन स्थल पर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं आर.के. मिश्रा और उनके समर्थन में पहुंचे लोग। दरभंगा जिले का पूरा प्रशासन, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग में लगा हुआ है, आरओ, सभी लोग निष्क्रिय हैं। थानेदार की बदतमीजी, थानेदार की लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। पिछले 5 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि थानेदार ने गलती की है, लेकिन इसको लोग मानने को तैयार नहीं है। या जानबूझकर इसको डिले कर रहे हैं ताकि चुनाव निकल जाएगा, फिर अपने ढंग से काम करें। चुनाव आयोग के सीधे नियंत्रण में लोग हैं, इन्हें तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए। मैंने ये मांग किया है चुनाव आयोग से कि चूंकि इस सारे पदाधिकारी, डीएम, एसपी, आरओ और ऑब्जर्वर, सबने पक्षपात ढंग से माननीय विधायक श्री संजय सरावगी के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसीलिए इन सब की तबादला की जाए। और यहाँ इसलिए बैठे हैं, एक संवाद भेजना चाहते हैं पूरे प्रशासन। मौन, साइलेंस में बहुत पाप शक्ति है। आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हो, आपको कम से कम एक व्यक्ति जो बार बार कह रहा है, जो डीजी पद से सेवानिवृत्त हुआ है, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहा हूं, मेरी बात को न मान के आप जो कर रहे हो, कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो और प्रशासन को लुंज बुंज बना के यहाँ के लोगों का विश्वास। सरकार तो कहीं काम कर रही है, भ्रष्टाचार का जो आलम है चुका हुआ है। अब ऐसा थाना प्रभारी इतने करतूत मालूम हो रहे हैं। अभी उस्मान मंदिर पे पुजारी का सर फोड़ दिया है किसी ने, अभी तक गिरफ्तार नहीं। एक बच्चा 55 दिनों से गायब है, किसको खोज नहीं पा रहे। अपना काम करते नहीं, ये तो बहुत बहुत जाके चंदन करते, चंदन वंदन करते, विधायक जी का वहां से आदेश देते हैं, दिन भर उसी काम करते। सारे भाजपा के जो गुंडे हैं, विधायक जी के पालतू गुंडे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। 1 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र में हसन चौक पे मेरा 6 तारीख को शिवाजी नगर इसी थाना क्षेत्र में हुआ। दरभंगा में इतने थानेदार इतने जगह में घूमा और किसी थाना क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, इसे एक ही थाना क्षेत्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ठेका ले रखा है, ये गुंडों को पालने का ठेका ले रखा है। एक विशाल महासेठ है, उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के केस है। विधायक जी के चरण वंदन करके उसकी कार्रवाई कर रहा है। क्या मांग करते हैं सर? हमने तो मांग किया कि डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, आरओ और थानेदार, 5 का तबादला चुनाव करना चाहिए, तभी यहाँ पर मतगणना कराई जानी चाहिए। नहीं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मतगणना निष्पक्ष नहीं होगा। ये सरावी के फेवर में करना चाहेंगे,
और यहाँ का जो नगर आयुक्त है वो रोज ही जाके सुबह सुबह बड़े विधायक जी का पैर छू के प्रणाम करते हैं, तब अपना काम करते हैं। तो ऐसा कैसे चल सकता है? यदि आपका पदाधिकारी जाके किसी एक व्यक्ति का पैर छू के काम करे तो उसको आप आरोप बनाते हैं, सर्वविदित है, सब तो कह रहे हैं कि भाई आप आरोप जो है वो गड़बड़ करेंगे, सब उनको फोन कर कह रहे हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन इतनी बात तो तय है, इसलिए तबादला तो करना होगा। मैं अभी आया हूँ कि हमारे आर.के. मिश्रा सर जो पूर्व डीजी हैं और दरभंगा के आईजी हुआ करते थे, वो जनसुराज से शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हुआ है, चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है। काफ़ी लोगों को ऑप्शन नहीं मिला था, इस बार ऑप्शन का फ़ायदा उठाए हैं और इनके साथ जो बदतमीजी और गुंडागर्दी जो किया गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता एवं कुछ गुंडे लोगों के द्वारा जो गुंडागर्दी किया गया है, उसके विरुद्ध में प्लस थाना प्रभारी के बिल्कुल अनुशासनहीनता और मिसबिहेव के आरोप में हमारे सर ने यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, और वो शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी तक न तो एसपी की गिरफ्तारी हुई और न ही अभी तक थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुआ। देखिए, मैं तो विभाग में रहा हूँ और सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का मैं नेता रहा हूँ, पुलिस मेंस एसोसिएशन का और पुलिस एसोसिएशन का भी मैं मंत्री रहा हूँ। हमने गलत का शुरू से विरोध किया, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो, एसएसपी हो या अगर सिपाही हो या दरोगा हो, कोई अगर गलत किया उसका मैंने जम के विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ कि मुझको मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, तो और लोगों का सामंजन एसएसपी ने कर दिया और हमको डिसमिस कर दिया। क्योंकि गलत किया था तो मैं डिसमिस होना पसंद किया, सामने झुकना पसंद नहीं किया। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा के लिए कायदा बिगाड़ते हैं, तो इसीलिए हमको लगा कि भाई जब मैं रिटायर कर गया तो मुझे लगा कि जनसुराज एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाया है बिहार में खास करके, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे पार्टी को मदद करना चाहिए। इसी वजह से मैं भी जनसुराज ज्वाइन किया और आर.के. मिश्रा सर को मैं मदद कर रहा हूँ। सर, आप भी अनशन पर भी बैठेंगे, उनका सहयोग देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। क्या नाम? भ्रष्टाचार एक कोड़ बन चुका है हमारे समाज में, भ्रष्टाचार एक कोड़ बन चुका है और भ्रष्टाचार को हम लोग सदाचार में इसको परिणत कर दिए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से न तो शिक्षा का विकास हो रहा है, न किसी समाज का विकास हो रहा है, न किसी जाति का विकास हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम तो कहेंगे भाई कि मैं दावा के साथ कहता हूं कि कोई भी पुलिस हमारी है और कोई भी प्रेस वाले बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जिस दिन पुलिस और प्रेस ये दोनों ठान ले कि भ्रष्टाचार को मुक्त कर देना है, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार एकदम से सोना का चिड़िया बन जाएगा और लोगों में अमन चैन की बात आ जाएगी। साथ में ही रहेंगे। सूरज भाई जो बोले गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले। हम लोग उनके सामने के बच्चा है और हकीकत बात है कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है। क्या लगता है? यही बताते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में 12 से 13 सीट लाएंगे और नया पार्टी होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आर.के. मिश्रा जी बहुत लेट कर दिए दरभंगा से चुनाव लड़ने में? ये तो है, मगर उनका पहुंच बहुत बड़ा है। क्या लगता है कि आजकल के समय में इस तरह की गांधीगिरी देखने को मिलता है आपको? नहीं, ये जो है सख्त है, दरभंगा को सुधार सकते हैं, ये तो लिख के रखना चाहिए। बाकी है ना, बिहार के अंदर में जो है मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, उनसे बड़ा नेता ये उभरेंगे और हकीकत बताते 12 से 13 सीट लाएंगे, जो सब नीचे रहता है। पूर्व में ये आईजी रह चुके हैं, इनकी कार्यशैली से पूरा दरभंगा शहर गदगद थे और ऑनेस्ट के मामला में पूरे कैंडिडेट में इनके अलावा कोई नज़र आता ही नहीं। हम लोग से जो बन पड़ा, इनका सहयोग है, इनके साथ जो व्यवहार हुआ वो मतलब क्षमा योग्य नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज। आज आपके इलाके में कोई समस्या, घटना या दुर्घटना हुई है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिए। आपकी एक जानकारी किसी बड़ी सच्चाई को सामने ला सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंच जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8539060581 पर। बने रहिए बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ, जहां हर आवाज को मिलती है अपनी पहचान।